नमस्ते बच्चों। आज हम फिर से गणित के लिए आपके समक्ष हाजिर हैं। आज हम करने वाले हैं विषय 8वीं कक्षा का। विषय का नाम है एक चर वाली रैखिक समीकरण। एक चर वाली रैखिक समीकरण क्या होती है बच्चों, एक बार देखिए ध्यान से। मैं कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। देखिए 2x जमा 7 बराबर 0। इसके अंदर ये जो x है ये वेरिएबल है, यानी एक संख्या है x, ये x का वेरिएबल है। x की पावर x की घात 1 है, इसीलिए हम इसको एक घात का समीकरण बोलते हैं और इसीलिए इसको रैखिक बोलते हैं। जिस समीकरण में एक घात हो वो रैखिक कहलाता है। इसी प्रकार एक और है 3x माइनस 7 बराबर 0। यहाँ भी वेरिएबल x है, इसकी भी पावर 1 है। जो भी वेरिएबल की पावर होती है, सबसे बड़ी पावर ही पूरे के पूरे पद की पावर होती है, पूरे पॉलिनोमियल की, पूरे व्यंजक की, पूरे अभी 0 के बराबर, तो समीकरण भी बन जाएगा। इसी प्रकार माइनस 5x जमा 4, ये माइनस में भी हो सकता है, माइनस 5x जमा 4 बराबर 0। इसी प्रकार माइनस 2x जमा 7 बटे 8 बराबर 0। ये सभी रैखिक समीकरण के उदाहरण, एग्जाम्पल्स ऑफ लीनियर इक्वेशन। जिस वेरिएबल की पावर 1 हो, पूरे इक्वेशन की पावर वही बन जाती है। और इस प्रकार एक पावर वाले को लीनियर इक्वेशन बोलते हैं। और यदि दो पावर हो तो बच्चों उसे क्या बोलते हैं? द्विघात, बाई क्वाड्रेटिक या क्वाड्रेटिक बोलते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ठीक है, तो दो घात वाले को क्वाड्रेटिक इक्वेशन। चलिए अब हम आज का काम करते हैं, एग्जाम्पल्स को समझने की कोशिश करते हैं। आइए देखिए, कक्षा 8वीं है, लेसन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 2.3 है। हम करने वाले हैं एक चर वाली रैखिक समीकरण, लीनियर इक्वेशन विद वन वेरिएबल। हमने एक्सरसाइज 2.3 का पहला प्रश्न लिया, वो है 3x बराबर 2x जमा के 18। अब 2x का निशान यहाँ पर जमा का है, मैं इसे दूसरी तरफ ले जाऊंगा, निशान बदल जाएगा। यहाँ कोई भी निशान नहीं था तो जमा का था, दूसरी तरफ लाए तो माइनस का हो गया। 18 ऐसे का ऐसा रहा। 3x में से 2x चला गया तो x बचा है, x बराबर 18। यह हमारा इस पहले प्रश्न का आंसर है। x इसके अंदर वेरिएबल है, जिसे हिंदी में चर कहते हैं। पहले प्रश्न के जैसा दूसरा, तीसरा, चौथा है। मैंने 5वां प्रश्न लिया, उसमें थोड़ा सा कुछ नया था सीखने को। 2x घटा 1 बराबर 14 घटा x की रकम में एक तरफ ले आए। यहाँ 2x था, इधर ये माइनस का इधर लाए तो प्लस का हो गया। यहाँ 14 पहले से था, माइनस 1 को ऊपर लेके 15 का हो गया। 14 और 1 का जोड़ 15 हुआ, 2 में 1 जोड़ा तो 3x हुआ। x का मान निकाला, 15 के बटे 3 हुआ। x का मान 3 एकम 3, 3 5 15, 3 बन जा 3, 3 5 जा 15। x की वैल्यू 5 आई। इसी प्रकार बच्चों एग्जाम्पल नंबर 6 है 8x जमा 4 बराबर 3 इंटू एक्स घटा 1 जमा के साथ। मैंने ब्रैकेट को खोल लिया, 3x घटा 3 जमा के साथ। 7 और 3 दोनों के निशान अलग अलग हैं, बड़ी में से छोटी संख्या घट जाती है। 7 में से 3 गया, 4 बचा। निशान हमेशा बड़ी संख्या का आता है। याद रखिए, हमारी संस्कृति भी हम अपने से बड़ों को मान देते हैं, तो 7 बड़ा है इसलिए उसका मान दिया, जमा का निशान लिया। अब x की रकम एक तरफ ले आए, बगैर x वाली एक तरफ ले आए। इनको हम लाइक टर्म्स भी कहते हैं। समान संख्याएं एक तरफ ले गए, असमान संख्याएं एक तरफ ले गए। ये समान है, इनके साथ x है, ये भी समान, इनके साथ x नहीं है। तो 8 में से 3 गया 5x, निशान बड़ी रकम का आया। 4 में से 4 गया 0, x का मान गया 5 गुरुजी के चरणों में गया, यानी 0 के बटे में गया। और 0 को किसी से भी भाग दे दें, 0 इज द आंसर। अब हम प्रश्न नंबर 8 कर रहे हैं बच्चों। इसकी स्टेटमेंट मैंने उतारी है, 2x जमा 1 बराबर 7x जमा 15 जमा 3 बटा 1। वही का वही काम, लाइक टर्म को एक तरफ लिया और ये भी लाइक टर्म ही है। 3 घटा 1 बराबर 10। इन दोनों का हमने एलसीएम लिया। देखिए ध्यान से, हमने इन दोनों का एलसीएम लिया, 15 आया। 15 को 3 से भाग दिया, 3 दूनी 15 को 3 से भाग दिया, 5 आया। 5 दूनी 10x। 15 और 15 एक से थे, इसलिए 7x ऐसे का ऐसा रहा। 10 में से 7 गया, 3x बटा 15 बचा, बराबर में 2 बटा 1 था। अब हम पहले की भांति इनको आर पार गुणा करेंगे। पहले की भांति हमने गुणा की आर पार, तो देखिए हमारे पास हमें क्या मिला, 3x जमा 1 बराबर, हमें मिला 3x गुणा 1 बराबर 2 गुणा 15। 3x को 1 से गुणा किया, 3x आया। 15 दूनी 30 हुआ। x का मान 30 बटा 3 से भाग दिया, यानी x का मान 10 आया। ये हमारा प्रश्न था, प्रश्न संख्या 8। अब हम इसके बाद 9वां प्रश्न इसी के जैसा 10वां प्रश्न करने जा रहे हैं।
इसकी स्टेटमेंट देखिए, 3m इक्वल टू 5m माइनस 8/5। m की रकम एक तरफ ले गए तो लाइक टर्म होगी, समान संख्याएं बन गई। ये बगैर m वाली संख्या, इसको अलग से रखा। 5 में से 3 गया, 2 बचा। निशान हमेशा बड़ी संख्या का लेते हैं। अब हमने इनको क्रॉस मल्टीप्लाई किया, 5 को 2m से गुणा करा, 8 को 1 से गुणा किया। -2m बराबर माइनस का 8 आया। m का मान निकाला हमने, -10 गुरुजी के चरणों में गया, यानी -8 के बटे में गया। माइनस से माइनस कट गया और 4/5 बचा। इस प्रकार m बराबर 4/5 हमारा आंसर है। तो बच्चों, आज की जो प्रश्नावली है उसमें केवल 10 सवाल हैं, 10 के 10 एक जैसे हैं। मैंने 10 में से 5 प्रश्न आपको बोर्ड पर किए हैं, बाकी 5 आपको खुद करने हैं। जो बच्चा करेगा, काम खुद करेगा, वही आगे बढ़ेगा। तो इस बात का सभी ध्यान रखें और जुट जाएं। ओके बच्चों, शाबाश, काम करो और मुझे दिखाओ फटाफट। ओके।